नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठी कोकी। ये खास सिंधी रेसिपी है। बनती तो एक खस्ता मोटे पराठे की तरह है, लेकिन स्वाद में ये अच्छे से अच्छे बिस्किट से भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी सेल्फ लाइफ बाहर ही रखकर 4-5 दिन तक खा सकते हैं। फ्रिज में रख के इसे पूरे 20-21 दिन तक खाया जा सकता है। इसे आप एक बार बच्चों को बनाकर खिला देंगे तो बच्चे इसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। मीठी कोकी बनाने के लिए सबसे पहले हमें शुगर सिरप बनाना होगा। तो ये आधा कप चीनी, शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 6 टेबल स्पून पानी। पूरा आधा कप पानी नहीं लगेगा। फ्लेम ऑन कर देते हैं और चीनी को घुलने तक हम इसे कुक कर लेते हैं। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी को पानी में घोलना है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1-2 घंटे पहले चीनी पानी को मिलाकर रख दें, वो अपने आप ही घुल जाएगी। और अगर तुरंत करना है तो हम थोड़ा इसे गर्म कर लेंगे। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है, शुगर सिरप तैयार हो गया। इसे हम गैस से उतार लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। शुगर सिरप जब तक ठंडा होता है तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा। ये 5-6 इलायची को छीलकर दरदरा कूट लिया है, या आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर ले लीजिए। और ये आटे में डाल रहे हैं मोयन के लिए घी। तो हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। इससे कोकी के अंदर बहुत अच्छा स्वाद आता है। घी की जगह बटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी के मोयन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसे हमने अच्छी तरह आटे में मिला लिया और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आटे को हम इस तरीके से मुट्ठी में बांधें तो देखिए अच्छा सा ये बाइंड हो रहा है। मोयन परफेक्ट है। इतना ही मोयन हमें आटे में चाहिए होता है। और ये शुगर सिरप भी ठंडा हो चुका है, तो इसी की हेल्प से हम थोड़ा सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। थोड़ा शुगर सिरप हमने बचा लिया है। एक साथ सारा शुगर सिरप नहीं डालना है, क्योंकि डो हमें सख्त बनाना है। थोड़ा शुगर सिरप और डालते हैं इसमें। थोड़ा थोड़ा सिरप डालते जाएंगे और डो लगाते जाएंगे। और ये डो हमारा अभी सूखा है। ये सारा शुगर सिरप हमने डाल दिया और अब इसे बाइंड करते हैं। ये एकदम सख्त डो बनाया है हमने। इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, ये सेट हो जाएगा। इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। हाथ पर थोड़ा सा घी ले लेंगे और आटे को हम थोड़ा सा मस लेंगे। ये फूल कर थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो हम इसमें 1 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं। डो हमें सख्त चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त है। ये हमारा डो तैयार हो गया। सख्त डो है और हमने 4 चम्मच पानी का और यूज किया है इसमें। इसको हम देखें, इस तरीके से क्रम्बल डो होना चाहिए, पतला डो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इस डो को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 पार्ट और ये हो गए 4 पार्ट। तो 1 पार्ट हम ले लेंगे, बाकी 3 को ढक के रख देते हैं और 1 पार्ट को हम गोल कर लेते हैं किनारों को बांधते हुए, क्योंकि डो थोड़ा सख्त होता है तो किनारे फटते हैं। और इसे अब थोड़ा हथेली से दबाते हैं और बेलते हैं। हल्के हाथ से बेलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत से बेलेंगे तो ये बीच में पतली हो जाएगी और किनारे मोटे रह जाएंगे। हमें ये एक जैसी बेलनी है और इसको मोटा ही रखना है, पतला बिल्कुल नहीं करना। लगभग 3-3.5 इंच के व्यास में इसे बेल लेंगे। इसे हमने बेल लिया और आप देख रहे हैं कि किनारे फटे हुए हैं। तो ये डो सख्त होता है, किनारे फट जाते हैं, इट मीन्स हमारा डो एकदम परफेक्ट है। और इस तरीके से हाथ से किनारों को थोड़ा ठीक भी कर लेंगे। इसकी थिकनेस ये है लगभग आधा सेंटीमीटर। इसके अंदर हम चाकू से इस तरह के कट मार्क लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर घी जाएगा और ये सिकेगी बहुत अच्छी। कट मार्क को पूरा नीचे तक नहीं ले जाना, जस्ट हाफ में लगाना है, नीचे का हिस्सा जुड़ा रहना चाहिए। तो ये हो गई तैयार। इधर हमने तवा गरम कर लिया है इसे सेकने के लिए। थोड़ा सा घी डाल देंगे इसके ऊपर
और इसे तवे पर फैला देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फ्लेम एकदम धीमी होनी चाहिए। और इसे सेकने के लिए हम रख देते हैं तवे पर और 2-3 मिनट तक धीमी फ्लेम पर सेकने देते हैं। ये फ्लेम है हमारी, बहुत धीमी फ्लेम है। इसको नीचे की ओर सिकते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं और मैं इसे पलट देती हूँ। एकदम ब्राउन बढ़िया से सिक कर तैयार हो गई है। इसे हम धीमी फ्लेम पर ही सेकेंगे और दोनों ओर अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक इसे सेकना है। अगर इसे तेज़ फ्लेम पर सेक देंगे आप तो ये बीच में से कच्ची लगेगी आपको और ऊपर से सिक जाएगी। हमें ये पूरी अंदर तक सिकी चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी इसे फ्लिप नहीं करना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। अगर हम जल्दी जल्दी फ्लिप करें तो इसके टूटने का डर होता है। इसे हम फिर से पलटते हैं, तो हर बारी हम पलटते समय सावधानी रखेंगे। इधर भी अच्छे से ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। घी लगाते हैं और थोड़ा सा अब 1 मिनट उधर से सेक लेंगे, फिर इधर से थोड़ा सा और सेकेंगे। इसे पलट लेते हैं। इधर ये कितनी गोल्डन ब्राउन हो गई है, सिक चुकी है पूरी तरीके से। बस दूसरी ओर हम 1-2 मिनट और सेक लेते हैं, फ्लेम एकदम धीमी। ये कोकी सिकने वाली है। अब हम दूसरी कोकी बेलकर तैयार करते हैं। तो ये दूसरा आटे का टुकड़ा उठा लेंगे। इसको बेलने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन सेकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर बड़ा तवा हो ना तो आराम से 3-3, 4-4 कोकी सेकी जा सकती हैं। इसे बार बार उठाने के बजाय इस तरीके से बोर्ड को घुमा लें, बेलन को घुमा लें, क्योंकि उठाने में इसका टूटने का डर होता है। तो ये भी हमने बेल के तैयार कर ली। तो ये कोकी सिककर तैयार हो गई। इसे बड़ी सावधानी से उतारकर हम प्लेट पर रख लेते हैं और ये दूसरी कोकी भी इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। दूसरी कोकी को हमें पहली वाली कोकी के ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा अलग ही रखना है क्योंकि ये गरम गरम में चिपक जाती है। सारी कोकी बनाकर हमने तैयार कर ली और एक कोकी को सेकने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। मीठी कोकी सर्व करने के लिए तैयार हैं और ये कितनी टेम्पटिंग दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। इन्हें आप आम के अचार या अपनी किसी भी मनपसंद डिप के साथ में परोस दीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बच्चों के लिए आप इन्हें बनाकर रख दीजिए, जब भी उन्हें भूख लगेगी फटाफट खा लेंगे। इसकी सेल्फ लाइफ बाहर ही रखकर इसे 4-5 दिनों तक खाया जा सकता है और फ्रिज में रखकर इसे पूरे 20-21 दिन तक खा सकते हैं। बनाने में आसान है, लेकिन जब आप इसका डो बनाएं तो हल्का सा सख्त रख लें, बाद में वो और सख्त हो जाता है। हमें इसके लिए सख्त डो ही चाहिए होता है। और जब आप इसे बेलें, एक जैसा बेलें, सेकते समय फ्लेम को धीमा रखें। बहुत ही अच्छी मीठी कोकी बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।